हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। तो क्या ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलॉटमेंट आज आने वाला है? अगर आज आने वाला है तो अलॉटमेंट चेक कैसे करना है, ये दोस्तों हम समझेंगे कि कैसे चेक करें कि हमको आईपीओ मिला है या फिर नहीं मिला है। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में लगाया, तो उन लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड डेफिनेटली जो भी अपडेट्स होगा इस आईपीओ के रिलेटेड, वो आपके साथ बिल्कुल इस वीडियो में शेयर होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर दोस्तों आज आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो याद रखिएगा 60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर अगर आपने एक लॉट लगाया रिटेल के अंदर तो 250 शेयर्स मिलने वाले हैं। अब आपने जिस भी कैटेगरी में लगाया उस हिसाब से आपको पता है कि आपको कितने लॉट मिलेंगे। बट हाँ, ये है कि एक लॉट में आपको 250 शेयर मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹60 पर शेयर। ठीक है। अलॉटमेंट का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। तो अलॉटमेंट का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से कि जो क्यूआईबी पोर्शन था वो तो अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट रिटेल कैटेगरी 17.86 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एप्लीकेशन वाइज 15.45 टाइम्स था, लेकिन देखा जाए तो ये है, मान के चलिए कि हर 15 में से, मैं आपको कहूँगा राउंड ऑफ करके, हर 15 में से एक जने को आज दोस्तों ये अलॉटमेंट मिलने वाला है। कितना? हर 15 में से एक रिटेल में को अलॉटमेंट बेसिकली इस आईपीओ का लग जाएगा। फिर बाकी आप स्मॉल एच देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 73.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और 96.51 टाइम बिग एच सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन हाँ, ये है कि अलॉटमेंट मिलना ज़्यादा, अगर ऐसा देखा जाए तो आसान ज़रूर रिटेल कैटेगरी में नज़र आता है, बिकॉज बाकी सारी कैटेगरीज काफ़ी अच्छी खासी सब्सक्राइब हुई थी। तो ये तो आपको पता लग गया कि अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। तो ये है कि अब अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं है, बट अगेन आप सबको बेस्ट ऑफ लक कि आपको अलॉटमेंट लग जाए। अब कैसे चेक करना है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि क्या अलॉटमेंट आज आ जाएगा। मोस्ट लाइकली आज आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल में हमने जो आईपीओ के अंदर देखा है, सब T+3 के अंदर ही अपना अलॉटमेंट दे रहे हैं। T+3 का मतलब ये है कि T+1 में अलॉटमेंट आ जाता है और T+3 में लिस्टिंग हो जाती है। तो सब कंपनीज T+3 का ऑलमोस्ट अभी फॉलो कर रही है। सो आई थिंक इसका भी आज T+3 के अंदर ही आ जाना चाहिए। बाकी कैसे चेक करना है, इसमें हम फर्स्ट वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो है दोस्तों बीएसई की। अब बीएसई की वेबसाइट पे आने के बाद करना क्या है, आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इशू टाइप दिखेगा, उसमें आपको इक्विटी पे क्लिक कर देना है। इक्विटी पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आप एक बार साइट रीलोड हो जाती है, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए या तो आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक हो, अब पैन नंबर तो डेफिनेटली ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको पैन नंबर फिल कर देना है। एंड इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे दोस्तों क्लिक कर देना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च पे डालना है। अब होगा क्या, अभी दिखा देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिला नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट नहीं हुई है। देखिए, अगर आज अलॉटमेंट आता है, अभी भी मैं श्योर तो नहीं कह सकता, बट 95% है कि आज इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो अलॉटमेंट दोस्तों याद रखिएगा हमेशा टाइम लेता है। टाइम लेता है, इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट ऐसा नहीं है कि दिन में आ जाता है, रात तक आता है। ऑलमोस्ट 9-10 बजे के बाद ही अलॉटमेंट मैंने देखा है मोस्टली आते हैं। कभी कभार तो रात के 2 बजे 3 बजे ऐसे ऐसे अलॉटमेंट आते हैं, तो मिडनाइट के अंदर अलॉटमेंट आते हैं। तो अलॉटमेंट का जो स्पेसिफिक टाइम है कोई है नहीं ऐसा, बट माना ही जाता है और ऑलमोस्ट देखा भी गया है कि 9 बजे 8 बजे के बाद ही अलॉटमेंट बेसिकली स्टार्ट होता है। तो उसके बाद ही डेफिनेटली सब चेकआउट करते हैं। लेकिन अगेन बीच के वेबसाइट में काफ़ी बार देखिए कुछ सही तरीके से अलॉटमेंट पता चल नहीं पाता है, तो इसके लिए हम जाते हैं रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे। तो रजिस्ट्रार दोस्तों जो इसका है, तो रजिस्ट्रार दोस्तों लिंक इन टाइम है, और लिंक इन टाइम की मैं जो लिंक है वो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीएससी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी देखा जाएगा तो नाम नहीं दिखा रहा है कहीं भी ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इधर जैसे ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम दिखाना चल जाएगा, मतलब ये कि अलॉटमेंट बेसिकली आउट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सेलो वोल्ट। अब आपके पास इसमें 4 ऑप्शन है, या तो अपना पैन नंबर डाल दीजिए, या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, या तो अपनी आप क्लाइंट आईडी डाल दीजिए, या तो आप अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल दीजिए। सबसे ईजी है पैन नंबर डालना। पैन नंबर दोस्तों फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों, अलॉटमेंट में बहुत बार देखा जाता है कि अलॉटमेंट का वेबसाइट पे अपडेट थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन उससे पहले बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है। तो अगर आपके पास दोस्तों बैंक की तरफ से कोई भी डेबिट का मैसेज आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। अगर आपके पास कोई डेबिट का मैसेज आ जाता है, बहुत बार डेबिट के मैसेजेस नहीं भी आते हैं, मोस्टली अभी तो देखा ही जा रहा है कि डेबिट के मैसेज आ ही नहीं रहे और वेबसाइट पे अलॉटमेंट आ जाता है। बट अगर आपके पास कोई डेबिट का मैसेज आ जाता है, तो आप मान लीजिए आपको अलॉटमेंट मिल गया है। अगर आपके पास कोई आ जाता है कि आपका पैसा अनब्लॉक हो चुका है, राइट। अनब्लॉक का मतलब ये होता है कि आपका पैसा दोस्तों कभी भी आपके बैंक के खाते से कहीं जाता नहीं है, वो जस्ट ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब वो है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो अनब्लॉक का मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट नहीं आया है और आपका पैसा जो है वो वापस से बैंक में आ चुका है,
अब वो आपके बैलेंस में शो कर रहा है। तो ये आपको अगर कोई भी ऐसा इन दोनों में से कोई एक मैसेज आए तो डेबिट का मतलब तो डेफिनेटली यू गॉट द अलॉटमेंट, और अगर अनब्लॉक का मैसेज आए तो इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट नहीं आया है, आपका पैसा बेसिकली वापस से बैंक अकाउंट में शो करने लग गया, जो पहले लीन पे था वो अब वापस से शो करने लग गया है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि अलॉटमेंट की बेसिकली प्रोसेस क्या है, किस तरीके से चेक करना है और कब तक अलॉटमेंट बताएगा। अब इस आईपीओ की करंट ग्रे मार्केट एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है अभी ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो करीबन 35% के आसपास चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ 35% तक का मुनाफे की एक्सपेक्टेशन है। अब ये एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब कितना होगा वो तो हमको लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा, बट जैसे मैंने बताया कि अगर आज अलॉटमेंट आ जाता है तो 10 तारीख को ये आपको मार्केट्स में लिस्ट भी होता हुआ नजर आ जाएगा। तो डेफिनेटली इट्स मतलब अच्छा खासा आपको एक मूव देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी अलॉटमेंट कब आता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।